इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील डाकघर इलाके के भोलेनाथ नगर इलाके में आज मनपा के द्वारा कार्रवाई करने की बात सामने आई थी। देखेंगे पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर लगाया गया है। शील डाकघर पुलिस स्टेशन के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो इमारत में रहने वाले लोग हैं वो देखेंगे कि यहाँ भोलेनाथ नगर इलाके में सड़क पर लोग उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो मुंब्रा शहर के पत्रकार है रफीक कामदार, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लोगों का घर तोड़ा जाएगा तो पहले उनके लाश के ऊपर से महानगर पालिका को गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कार्रवाई महानगर पालिका कर सकती है। लेकिन जिस तरह से खान कंपाउंड का एक एवीके कंपाउंड हो गया, वहां पर भी कल कार्रवाई के लिए जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी गए थे, लेकिन इसी तरह का हुजूम वहां पर भी देखने को मिला। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन और मनपा के अधिकारियों को वहां से वापस लौटना पड़ा। लेकिन बताया जा रहा है कि रात के समय जो यहाँ पर अनम पैलेस है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को कहा गया कि कल आपके यहाँ पर कार्रवाई है, जिसके बाद आज सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने इमारतों से उतर गए और रास्ते पर आकर विरोध करने लगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मनपा प्रशासन जो कोर्ट का आदेश है, अगर उस आदेश के तहत जो है वो कार्रवाई करेगी और तोड़ेगी तो पहले उनके लाश पे से गुजरना पड़ेगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, देखेंगे हर तरफ लोग मौजूद है। इस तरफ देखेंगे आप तो महिलाएं हैं और इस तरफ देखेंगे तो जो तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है। और जिस तरह से कोर्ट की बात सामने आ रही कि कोर्ट का आदेश है कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन वही जो रफीक कामदार है उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, बातचीत की थी कि जो है कार्रवाई ना हो। आश्वासन दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील दिया जाएगा, जो खर्च होगा वो उठाया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आई थी। कोशिश यही की जा रही है कि जो तोड़क कार्रवाई है उस पर जो है स्टे मिले, इस तरह की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आज जो है मनपा प्रशासन के लोग दोबारा यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आने वाले हैं और इसी वजह से जो है लोग एक बार फिर यहाँ रास्ते पर उतरे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जो है कार्रवाई उन्हें घर के बदले घर दें या फिर उनकी लाश पे से जाना पड़ेगा। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज कार्रवाई को लेकर हो रही, क्या बताएंगे आप लोग आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो कार्रवाई होने वाली है उसको लेकर? देखेंगे यहाँ पर कि महिलाएं जो है वो नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि लोगों को एक तरफ से जो है वो परेशान भी है क्योंकि उनका घर का मामला है, छत का मामला है। यहाँ पर देखेंगे नारेबाजी भी की जा रही है और जिस तरह से ये पूरा मामला जो खास तौर पर जो यहाँ के पत्रकार रफीक कामदार, उनका ऐसा कहना है कि ये पूरे इलाके जो है ये मुस्लिम आबादी है और खास तौर पर इसे टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का आरोप जो है रफीक कामदार ने लगाया है, जो शहर के पत्रकार भी है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे आपकी नारेबाजी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। पुलिस का भारी बंदोबस्त भी नाके पर लगा हुआ है ताकि कोई रोड पर ना जाए और यातायात बाधित ना हो। हालांकि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही रास्ता बंद किया जाएगा और ना ही मनपा अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, किसी की तरह से कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। इनका साफ तौर पर एक ही मकसद है कि इनका जो छत है, जो आशियाना है वो ना टूटे और लोगों के छत की जो है बचाने की ये मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है और तमाम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन इस मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं और कोशिश इनकी यह है कि इस तोड़क कार्रवाई पर जो है वो स्टे लग जाए, इस तरह की कोशिश है। बहरहाल जो पत्रकार है रफीक कामदार वो प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
सर, एवी के कंपाउंड के बाद अब भोलानाथ नगर में जिस तरीके से अवैध बांधकाम को लेकर जो महानगर पालिका थोड़ा कार्रवाई कर रही है, कुछ दिन पहले आपने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी और तमाम जो लोगों की जो दर्द थी उसको भी बयां करने की कोशिश की थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने आपको जो आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील रखेंगे और जो तमाम लोगों के जो बेघर हो रहे हैं उनको फिर एक बार कोर्ट में साबित करेगी कि इन लोगों पर कार्रवाई ना हो। कहाँ तक वो प्रोसेस पर है और तमाम जो लोग दोबारा रास्ते पे आए, क्या है इसकी वजह? नहीं देखिए, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो आश्वासन था वो अपनी जगह कायम ही है, लेकिन मसला ऐसा है, जैसे कि आपको पता है, अवैध निर्माण ये सिर्फ मुमरा कौसा या जहां हम खड़े भोलेनाथ नगर शील विभाग यहाँ की अकेले की समस्या नहीं है। ये पूरे ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र की समस्या है। 9 के 9 प्रभाग समितियों में अवैध निर्माणों की भरमार है। तो ऐसे में जो आश्वासन उप मुख्यमंत्री साहब ने दिया था और उन्होंने एक वकील भी दिए हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, वहां पर पिटीशन जो फाइल करना है, कानूनी आधार ऐसा होना चाहिए जिसके चलते स्टे मिल जाए, स्थगन आदेश मिल जाए। तो वो आधार बनाने के लिए तमाम 9 प्रभाग समितियों के वार्ड काउंसिलों के जितने भी कागजात हैं वो उन वकीलों के पास जमा हो रहे हैं और उसके आधार पर वकील अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है, लंबा थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। और उसी दौरान हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर के ठाणे महानगर पालिका यहां पर तोड़ू कार्रवाई लगातार कर रही है। तोड़ू कार्रवाइयां अन्य जगह भी की जाती है। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश का यहां पर खड़ा हर एक आदमी सम्मान करता है, कोई भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम यहां जो विरोध कर रहे हैं वो प्रशासन की दोहरी कार्रवाई जो है, दोहरे मापदंड वाली, भेदभाव वाली जो कार्रवाई है, डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है, असल मुद्दा हमारा वो है। हाईकोर्ट का आदेश है तो सब जगह एक जैसा लागू होना चाहिए। सिर्फ मुमरा कौसा में, भोलेनाथ नगर में आप अगर हाईकोर्ट के आदेश को जो है अमल में ला रहे, तो अन्य दीवा प्रभाग समिति के प्रभागों का क्या, कलवा प्रभाग समिति का क्या, ठाणे शहर की 6 प्रभाग समितियों का क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर इंक्वायरी कमीशन के जो जज हैं, ठाणे सेशन के जज जीजी भंसाली साहब, उनकी इंक्वायरी में कुछ विशिष्ट लोगों ने यहां के पर्टिकुलर मुस्लिमों के रहने वाली बिल्डिंग्स, मुस्लिमों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, सिर्फ उनकी शिकायतें की है और ठाणे मनपा सिर्फ उसी पर सर्वे करा रही है। सर्वे के साथ साथ नोटिस दे रही है, 48 घंटे में सेल्फ डेमोलेशन कर लो वरना हम आकर के तोड़ेंगे। इस तरह से जो है लोगों में आज लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया है। एवी के 12 जून से शुरू हुआ, खत्म हुआ, लेकिन डर लोगों के अंदर का, अपनी छत जाने का डर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये डर फैलाने का जो काम ठाणे मनपा कर रही है और उसमें जो तोड़ू कार्रवाई कर रही है, तो हमारा सम्माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि अगर कानून का राज कायम करना है तो कानून का अमल जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अवैध निर्माण सब जगह है। अगर मैं साफ कहूं तो अवैध निर्माण आज सामाजिक जरूरत है। सरकार को, कोर्ट को उस पर बेहद लचीला जो है नजरिया रखना चाहिए। नीति ऐसी बनानी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी जो है वो लीगल घर खरीद सके। अपनी नीतियों में सरकार को बदलाव लाना चाहिए। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलाइजेशन जो है, जिसके ऊपर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ये तीनों मनपाओं का डीसीआर पर जो काम चलता है, उस डीसीआर में, एमआरटीपी एक्ट में, बीपीएमसी एक्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। इन तमाम कानूनों में, इन प्रावधानों में जब तक आप छोटी सी छोटी जगह पर अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के एक आदमी अपना मकान बनाने की वो परमिशन हासिल नहीं कर सकता, तब तक ये इल्लीगल का मसला खत्म होने वाला नहीं है। अब जैसे कि 12 जून के ऑर्डर में जस्टिस कुलकर्णी साहब ने ग्रीन जोन
नॉन डेवलपमेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन, फॉरेस्ट, गवर्नमेंट लैंड, रिजर्वेशन लैंड, ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन करके उन्होंने टीएमसी को ऑर्डर किए। अब टीएमसी जो है इंक्वायरी कमीशन की शिकायतों के आधार पर अभी तक जहां जहां टीएमसी इस तरह की कार्रवाई, एबी के छोड़कर जो फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटीशन है 4051, उसके बाद छतराबाई अलीमकर का पिटीशन है जिसमें पिटीशनर ने कोर्ट में जाना भी छोड़ दिया है। उन्होंने विड्रॉल मांगा था, वो पीछे ले रहे थे अपना पिटीशन, उसके बावजूद 226 में कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी। ये चंद बिल्डिंगें छोड़ करके थाने मनपा अन्य बिल्डिंगों को निशाना बना रही है, नोटिस दे रही है। खान कंपाउंड में इतनी सारी इमारतों को दी है, खरडी रोड में दी है, अचार गली में दी है, सारा कंपाउंड आगे जो है जहां भोलेनाथ नगर है, ये पूरा पट्टा आगे का है। तो भाई आप 100 से 150 बिल्डिंगें तोड़ करके इन परिवारों को बेघर करके रोड पर ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए कानून जो है, मैं ये मुहिम जब से हमारी छिड़ी है, मेरा एक ही कहना है, कानून इंसानों के भले के लिए बनाया जाता है, इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं। भाई क्राइम कोई कर रहा है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। हम बलात्कारी के लिए फांसी की सजा मांगते हैं, मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों के लिए हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसको चौराहे पर लगा करके गोलियां मार दो। लेकिन यहां पर जो कानून है, तो ये कानून बेघर करने वाला, घर बसाने वाला कानून सरकार कब लाएगी? सरकार को चाहिए क्या आप नीतियों का बदलाव करें। ये जो कुछ भी आपकी निर्माण कार्य करने की या बांधकाम करने की अनुमति देने की प्रोसेस है, उसको लचीला कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ती जाएगी। और ऐसा ही ये सिर्फ शील विभाग है, हर जगह आपको मुंबई हो, ठाणे हो, अन्य जितनी भी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, सब जगह आपको ये दिक्कतें दिखाई देगी और लोग सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका के अनेक अधिकारियों ने दावा किया था कि आप अपने बिल्डिंग में रहिए, जब अधिकारी तोड़ने को आएंगे तो आप घर के अंदर रहेंगे तो कोई बिल्डिंग तोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पुलिस ने जो है जबरन पकड़ के लोगों को बाहर निकाला, हाईकोर्ट के आदेश का जो है पालन करके उन तमाम लोगों को तोड़ा गया। अब लेकिन उन अधिकारियों पे जो है इंक्वायरी बैठी है, लेकिन उसका रिपोर्ट अब तक महानगर पालिका साबित नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि मुंब्रा, कलवा, इन तमाम की जगह पे कौन से ऐसे अधिकारी है जो इन तमाम चीजों में लिप्त है? देखिए 2019 से फिर से अवैध निर्माण बनना शुरू हुए, 2019 से हम अभी 2025 में बात कर रहे हैं। फरवरी 2025 तक इन तमाम अवैध निर्माणों का जिम्मेदार महेश है, रिटायर्ड मुख्यालय सहायक आयुक्त महेश अहिर। महेश अहिर ने यहां पर इस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी कि नए नए लोग बिल्डर बन गए, नए नए लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कार्रवाई होती नहीं है। बिल्कुल हम पैसा दे रहे तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, रोकथाम नहीं होती है, और टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग की तरह, प्लान अप्रूव्ड की तरह काम होता है, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो ये जो एक नीति दिमाग में बिठा दी गई, सोच बना दी गई, ये महेश अहिर की देन है। इंक्वायरी कमीशन, मैंने आपको बताया, जीजी भंसाली साहब ठाणे के 6th एडिशनल जज, इंक्वायरी कमीशन उनका था। रिपोर्ट उनकी अभी सबमिट हुई या नहीं हुई, अधिकृत रूप से अभी जानकारी सामने नहीं है। लोगों को बेघर कर रहे, लेकिन करप्शन करके महेश अहिर जैसे जिन अधिकारियों ने आज ये नौबत लाई है लोगों को बेघर करने की, ऐसे अधिकारियों पे अब तक थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव ने क्या संज्ञान लिया? खुद होकर के क्या इंक्वायरी कराई? इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डी जो लगनी चाहिए वो क्या कराई? एक कमीशन गठित होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये कमीशन जो है जांच करे कि इतने धड़ल्ले से बेखौफ होकर के इमारतें बनाने कैसे दी गई, क्या स्लैब पर रेट चल रहा था, क्या पैसे लिए जा रहे थे। आज वो अधिकारी घरों में बैठे, क्लर्क को सस्पेंड किया जाता है, वो फारूक शेख लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर। दोस्ती के मैटर में, दोस्ती सर्विस रोड वाला जो पिटीशन है फिरोज बदरुद्दीन खान का, उस मैटर में 2022-23 में फारूक शेख को सस्पेंड किया गया। अब वो मामला जब वापस मुंबई उच्च न्यायालय के सामने आया
तो फिर से दोबारा उसको सस्पेंड किया गया, जबकि ना उसका कार्य क्षेत्र है, ना ही वो उसके बाद में उस मैटर में कहीं से रिलेटेड रहा है। तो क्या है कि बलि चढ़ाओ और असल जो कमाई करके हमको कमाई देने वाले जितने भी हैं उनको बचाओ। इस नीति पे ठाणे महानगर पालिका चल रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पे आज तक कार्रवाई नहीं। क्लर्क को सस्पेंड करने से क्या होने वाला है? एक क्लर्क की क्या हैसियत होती है आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। क्लर्क के पास कोई पावर नहीं होता है। ये अवैध निर्माणों का मामला 2009 की पीआईएल फाइल करने के वक्त, उसको फाइनल करने के वक्त मुंबई हाईकोर्ट के अलग अलग बेंचों से सुनवाई होकर के 4 साल तक सुनवाई चली है। 2005 में पीआईएल फाइल हुई, 2009 में उसका अंतिम फैसला आया। वो अंतिम फैसला आने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितना है, उसी पीआईएल में उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र सरकार के मनु श्रीवास्तव साहब। मनु श्रीवास्तव साहब ने उस वक्त पूरा डिस्कशन करके बीट सिस्टम दिया, बीट सिस्टम, जिसका हवाला पिछले जुलाई महीने में अपने एक ऑर्डर में गिरीश कुलकर्णी साहब ने किया, जो हाईकोर्ट के मौजूदा जज थे जिन्होंने सारे ऑर्डर्स दिए हैं। तो वो बीट सिस्टम का अमल कितना हुआ, कितने बीट सुपरवाइजर रखे गए, कितने बीट इंस्पेक्टर रखे गए, लेखा जोखा मनपा जारी करे ना। मैं साफ कहता हूं, 9 के 9 प्रभाग समितियों के बीट सिस्टम का लेखा जोखा रखो, उसका डेली का रजिस्टर रखो, इनका सच्चा झूठा काला सफेद सब सामने आ जाएगा। भाई आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या मनपा के अधिकारी आज कार्रवाई करने के लिए यहाँ आने वाले हैं भोलेनाथ नगर इलाके? देखिए ऐसा है भाई, कल बाकायदा रात के टाइम पर यहाँ के कुछ लोगों को बुला करके प्रशासनिक विभाग ने जानकारी दी कि कल आपके यहाँ कार्रवाई है। मनपा की तरफ से भी दी गई, पुलिस विभाग की तरफ से भी दी गई। तो अब 9 बजने को है, देखेंगे हम कार्रवाई आए या ना आए। हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, डटकर जमे रहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं आएगी, हम मुतमईन हो जाएंगे, तो ही हम यहाँ से मोर्चा हटाएंगे। उससे पहले यहाँ से मोर्चा हटने वाला नहीं।